बुर्ज खलीफा की सफाई में कितने दिन लगते हैं और चीन में लोग पेप्सी क्यों नहीं पीते और ये आदमी अपनी बेटी से शादी करने के लिए पैसे क्यों दे रहा है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा है कि इसमें 95 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इसके ऊपर से दुबई से ईरान तक दिखाई देता है। इसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है और इसमें कुल 163 मंजिल बनी है। ये एफिल टावर से 3 गुना लंबा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लगभग 2 गुना लंबा है। ये 16 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में 6 साल लग गए। इसे बनाने के लिए हर दिन लगभग 12,000 मजदूर काम करते थे। इसमें कुल 1,10,000 टन से भी ज्यादा कंक्रीट और 55,000 टन से भी ज्यादा स्टील लगा हुआ है। कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के बराबर है। बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किए गए एल्यूमिनियम का कुल वजन 5 A380 प्लेन के वजन के बराबर है। 24,000 से ज्यादा खिड़कियां इस बिल्डिंग में लगी हुई है। इसमें 304 होटल और 900 अपार्टमेंट मौजूद हैं। इसे स्पाइडर लिली फूल के डिजाइन पर बनाया गया है। ऊपर से देखने पर ये खिले हुए फूल की तरह नजर आता है। बुर्ज खलीफा की 76वीं मंजिल पर एक मस्जिद भी है जहां लोग नमाज अदा करते हैं। इस बिल्डिंग में 26,000 कांच लगे हुए हैं जिन्हें साफ करने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। हालांकि शुरुआती दिनों में इसे बुर्ज खलीफा की बजाय बुर्ज दुबई के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे राष्ट्रपति बिन जायद अल के सम्मान में इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा कर दिया गया। यहाँ तक कि इसमें लगी हुई लिफ्ट भी 10 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और यह दुनिया में अब तक की सबसे तेज लिफ्ट है। नंबर 5, चीन में लोग पेप्सी क्यों नहीं पी रहे जबकि वो लोग सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। अब हुआ क्या ऐसा कि पेप्सी लोगों को यहाँ पसंद नहीं आ रही, जबकि पेप्सी इस दुनिया की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कोल्ड ड्रिंक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि पेप्सी ने कर दी एक बड़ी गलती, और वो क्या है? चीन में लोगों को पेप्सी पागलपंती की हद से ज्यादा पसंद थी, जिसकी वजह से पेप्सी को आया लालच और उसने अपनी सेल्स को और भी बड़े लेवल पर प्रमोट करने के लिए एक नई टैगलाइन ठोक दी, पेप्सी ब्रिंग्स यू बैक टू लाइफ, यानी पेप्सी पियोगे तो दोबारा जिंदगी जियोगे। और जब चाइनीज में इसी स्लोगन को ट्रांसलेट किया गया तो मतलब आया कि पेप्सी ब्रिंग्स बैक योर एंसेस्टर्स टू योर लाइफ। पेप्सी आपके पूर्वजों को आपके जीवन में वापस लाता है। अब भला ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन चाइनीज तो चाइनीज है। नंबर 4, भाई किसी लड़की से शादी करने के लिए आपको उसका बाप 500 करोड़ रुपए दे तो क्या ख्याल है? हाँ, लेकिन इस लड़की में कमी कोई नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है। बताता हूँ कि हांगकांग के रियल एस्टेट किंग सीसिल चाओ अपनी बेटी से शादी करने वाले को 500 मिलियन हांगकांग डॉलर देना चाहते हैं, जो इंडिया में 500 करोड़ के बराबर है, क्योंकि चाओ साहब बिजनेस में इतने बिजी थे कि इन्होंने कभी भी शादी नहीं की। और इनकी एक बेटी है। अब क्योंकि हांगकांग में बिना शादी के बच्चा पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है, तो इनकी बेटी गीगी चाओ एक लेस्बियन, यानी मतलब साफ है कि लड़कों में इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और लड़की एक लड़की से प्यार करती है। और ये बात जग जाहिर है। इसलिए पापा चाओ की प्रॉब्लम ये है कि इनकी विरासत को आगे संभालेगा कौन? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गीगी से शादी करने वाले लड़के को 500 करोड़ का इनाम दे रहे हैं। नंबर 3, एक तरफ जहां हम शेर को देखते ही पतली गली से निकल लेते हैं, वहीं लाइन मैन के नाम से फेमस केविन रिचर्डसन अपना पूरा वक्त शेर, चीते और दुर्लभ काले चीतों के साथ गुजारते हैं। उनकी शेरों से इस कदर दोस्ती है कि शेर जैसे खतरनाक जानवर भी केविन को गले लगाने चले आते हैं। मानना तो पड़ेगा, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ हो सकता है। इनकी दोस्ती की मिसाल आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। केविन जियोलॉजिस्ट और एनिमल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। केविन ने 16,000 एकड़ में फैले एक लाइन पार्क का निर्माण किया, जहाँ इन शेरों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि धरती पर शेरों की कम हुई आबादी को बढ़ाया जा सके। आप इस वीडियो को देखकर इनकी दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। केविन इन शेरों का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखते, बल्कि उन्हें खाना खिलाने से लेकर सुलाने तक का भी काम करते हैं। इतना ही नहीं, केविन को कई बार इन शेरों के साथ सोते हुए भी देखा गया। हालांकि दोस्ती को इस कदर ले जाने के लिए उन्हें कई जोखिम उठाने पड़े। शुरुआत में इन जंगली जानवरों ने कई बार इन पर हमला करके इन्हें चोट भी पहुंचाई, लेकिन केविन का प्यार शेरों के प्रति कम नहीं हुआ। नंबर 2, रेंट पर टैक्सी और बस तो खूब चलती है, पर अगर ट्रेन भी रेंट पर चलने लगे तो मजा ही अलग है। अब आप कहोगे कि ये तो पहले से होता है, तो भाई लोग मैं बता देता हूँ कि ऐसा सिर्फ स्पेशल इवेंट के लिए किया जाता है, पर आम लोगों के लिए अब ऐसा पॉसिबल है। रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया गया, जिसके तहत अब पूरे भारत में 190 भारत गौरव ट्रेन नाम की नई सर्विस शुरू की गई है, जिसके चलते अब कोई भी शख्स कुछ इंडियन रेलवे नॉर्म्स की शर्तों पर इन 190 ट्रेन को रेंट पर लेकर कुछ सिलेक्टेड डेस्टिनेशन तक जा सकता है। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जहाँ पर अब हम किसी और चीज को नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ट्रेन को ही चला सकते हैं और दुनिया की खूबसूरती का दीदार भी कर सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों आपने किताबें तो खूब पढ़ी होंगी, और अगर आप सही में पढ़ाकू किस्म के हैं तो आपके लिए भारत में एक लाइब्रेरी ऐसी भी है जो पानी पर तैरती है। असल में कोलकाता के हुगली में एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई गई जिसे नौका पुस्तकालय कहा जाता है। इस लाइब्रेरी में रीडर्स के लिए करीब 500 किताबें रखी गई और किताबों के शौकीनों को असुविधा ना हो इसके लिए यहाँ वाईफाई का ऑप्शन रखा गया है। अगर आप भी किताबों को तैरते हुए पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए का टिकट खरीदना होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है।